इस्लामाबाद में कई अमन व अमान पर, खुसूसन परसों रात लेट नाइट एक बहुत ही अंदोनाक अफसोसनाक वाक़या जिसमें इस्लामाबाद के एक शहरी आमर अवान साहब जो कि एक बड़े कारोबारी भी थे, वो एक डकैती की कोशिश करते हुए कुछ मुल्ज़मान ने उन्हें हलाक कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़े पर डिटेल से बात आईजी इस्लामाबाद आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। मैं उससे पहले चंद चीज़ें आपके याद दहानी के लिए आपके सामने रख दूँ। इस्लामाबाद में जो क्राइम है, जो अमन व अमान का मसला है, ये दूसरे बहुत सारे शहरों से बड़ा हटके है। ये कैपिटल है, यहाँ सफारतकार रहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की जो अदारे हैं उनके हाईएस्ट ऑफिसेस मौजूद हैं, पार्लियामेंट समेत। यहीं पर बैनुल-अक़वामी वफूद और इसी तरह बहुत सारी दुनिया से आए हुए शहरी, वो सफारतकार हो, वो कारोबारी हों, वो यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। और यहाँ चारों सूबे और आज़ाद कश्मीर और गिलगित से लोग यहाँ पर रहते हैं। इसका अमन व अमान हैंडल करना दूसरे किसी भी शहर के अमन व अमान को हैंडल करने से बहुत मुख्तलिफ और बहुत मुश्किल है। सियासी, मजहबी या किसी किस्म की भी और एजिटेशन जो है या किसी किस्म का एहतजाज, वो एम्प्लॉइज़ का हो, सरकारी मुलाजमीन का हो, वो स्कूल्स का कोई मामला हो, वो किसी सूबे का हो, वो किसी पार्टी का हो, वो इंटरनेशनल या नेशनल हो, इस्लामाबाद उसका मरकज़ होता है। और यहाँ अमन व अमान के अलावा इस तरह के मामलात की हैंडलिंग भी करनी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है। इसमें मौजूदा जो टीम है आईजी इस्लामाबाद समेत आपके साथ अफसरान और कुछ बाकी यहाँ पर बैठे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने इस्लामाबाद के इस अमन व अमान को, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर बने तो खुसूसन उन्होंने इसके अमन व अमान के हवाले से बड़े बुनियादी फ़ैसले किए। जहाँ पर ये नामुकम्मल था सेफ सिटी, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी था, लेकिन यहाँ का सेफ सिटी जो था वो उस वक़्त चौथाई हिस्सा भी इस्लामाबाद का कवर नहीं करता था। इसके जो कैमरेज़ और इसकी जो क्वालिटी और जो आज जदीद दुनिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उससे बहुत पीछे थी। इसी तरह हमारी जो वसाइल थे हमारी पुलिस के पास, वो कहने को तो इस्लामाबाद पुलिस थी, लेकिन उनके पास वसाइल की बेशुमार कमी थी। ट्रेनिंग से लेकर रिक्रूटमेंट और बाकी तमाम वसाइल। इसी तरह ना फोरेंसिक लैब थी इधर, ना ही सेफ सिटी मुकम्मल था। इसके साथ साथ ट्रेनिंग से लेकर रिक्रूटमेंट से लेकर बेशुमार बुनियादी मसाइल थे जिसको यक वक्त एड्रेस करना शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फोरेंसिक लैब अगले मरहले पर है। सेफ सिटी इस साल मुकम्मल होगा। वो सेफ सिटी नहीं होगा, वो स्मार्ट सिटी बनेगा। पहला इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी होगा। सेफ सिटीज़ तो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे हैं, जहां पर तकरीबन सारी गवर्नेंस अमन व अमान से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो ये इसी स्मार्ट सिटी से, इन्हीं कैमरों से, एआई टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। मैं अब आता हूँ मौजूदा जो कल सूरत हाल पैदा हुई है। देखिए, ये परसों रात होने वाला वाक़या बड़ा अंदोनाक था और बड़ा अफसोसनाक था। कोई शक नहीं है कि इस तरह का वाक़या दिल हिला देता है। और आमर अवान जिनकी ज़िंदगी उन डाकुओं ने ली, उसके बाद जो कंसर्न इस्लामाबाद के शहरियों का और बिज़नेस कम्युनिटी का था, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा जायज़ था। इस वाक़े को हुए 24 घंटे नहीं हुए थे तो इसी सेफ सिटी से लेके वो एम टैग्स
की टेक्नोलॉजी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे लेकर जो पुलिस की प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ने कंट्रीब्यूट किया। आईजी इस्लामाबाद ने इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पर इसे ज़ाती तौर पे देखा और इस केस को 24 घंटे से भी पहले वो तमाम मुल्ज़मान जिन्होंने ये एक अफसोसनाक वाक़या किया वो गिरफ़्तार हुए। और इसमें जो गिरफ़्तार हुए हैं उसमें मंसूर खान गैंग है। ये मंसूर खान गैंग जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट वाला गैंग मशहूर है। केपी से इसका ताल्लुक है। जहां ये रहते थे वहां की लोकल पुलिस भी जानते बूझते हुए भी नहीं जाती थी, इस कदर ये खौफनाक और ख़तरनाक थे। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बुलेट प्रूफ के नाम से ये मशहूर थे। इसमें अफ़गानी भी शामिल थे और इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, जिसकी तफसीलात अभी आपके सामने आईजी साहब रखेंगे। उससे पहले भी यहाँ बहुत ही ऐसे वाक़यात हुए जो अफसोसनाक थे, मगर वो सारे के सारे वर्कआउट हुए और वर्कआउट भी घंटों में हुए। उसमें हमज़ा कत्ल है, एक गैर मुल्की खातून का रेप केस था, मीडिया इन्फ्लुएंसर एक बच्ची सना यूसुफ, फिर इसी तरह एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ईमान बच्ची का कत्ल हुआ, ASI की एक शहादत हुई, सरदार फ़हीम बहुत मशहूर केस हुआ जिसमें कोई लीड नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वर्कआउट हुआ। इसी तरह ये अब आमिर ऐवान साहब वाला, मैं इस अफसोसनाक वाक़े पर जिन लोगों के भी नुकसानात हुए वो तो हम उसका अजाला नहीं कर सकते, लेकिन ये जो वर्कआउट किए हैं केस, और कोई इस्लामाबाद में ऐसा अंधा कत्ल या डकैती विद मर्डर नहीं है जो वर्कआउट ना हुआ हो। ये मैं बड़े यकीन के साथ और फिगर्स के मुताबिक कह रहा हूँ, कोई ऐसा केस जो ब्लाइंड मर्डर हो, डकैती विद मर्डर हो, वो तमाम 100% वर्कआउट हुए, लोग गिरफ्तार हुए, उसमें कुछ पुलिस मुकाबलों में मारे गए और कुछ अभी भी सज़ा के इंतज़ार में या सज़ा हो चुकी है। अभी तक जो फिगर्स हैं वो 63% हीनियस क्राइम इस्लामाबाद में पिछले साल की निस्बत कम हुआ। 78% जो नॉर्मल क्राइम है उसमें कमी आई, जिसमें गाड़ी मोटरसाइकिल से चोरियों से लेकर घरों में चोरियों से लेकर छोटी जो बाकी वारदातें, और इसमें ये शामिल है। ये सारे फिगर्स आपके सामने इसलिए रखे जा रहे हैं कि ये कोई हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि कोई वाक़या हुआ है तो, लेकिन अगर कोई वाक़या होता है तो पुलिस भी उसी तनदही से उसी तरह काम करती है। किसी वो आमिर ऐवान साहब का वाक़या हो या कोई मोटरसाइकिल चोरी का, इंटीरियर मिनिस्टर एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं और ये उसी के रिज़ल्ट्स हैं कि 63% रिडक्शन हुई है हीनियस क्राइम में और 78% नॉर्मल क्राइम्स में रिडक्शन हुई है। कोई ब्लाइंड मर्डर ऐसा नहीं है, कोई ब्लाइंड मर्डर विद डकैती ऐसा नहीं है जो वर्कआउट नहीं हुआ, लोग गिरफ्तार नहीं हुए। और ज़्यादातर के केसेस आमिर ऐवान की तरह 24 से 48 घंटे में लोग पकड़े, और पकड़े भी हमने कराची से लेके खैबर के दरमियान मुख्तलिफ जगहों से। सो मैं इस बात की तफसीलात के लिए जो वाक़या आमिर ऐवान साहब का हुआ है उसमें मैं आईजी इस्लामाबाद को कहूँगा कि एक तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से इनकी पूरी टीम को शाबाश दी गई है कि ये इन्होंने 24 घंटे से भी कम अरसे में ऐसा गैंग जो बैनुल सूबाई गैंग था, ऐसा गैंग जो इसमें अफ़गानी भी शामिल थे, उनको गिरफ़्तार किया है और उनको कैफ़र किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। और इसके अलावा इस केस के हवाले से और बाकी आईजी इस्लामाबाद आपके सामने तफसीलात रखते हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर। शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाले हैं, मैं सर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। आपने सारा बड़ी डिटेल में बताया। मैं आपको बताता चलूँ रिगार्डिंग दिस केस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस वक्त ये वाला केस हुआ है तो उस वक्त पूरे मीडिया में देयर वर डिफरेंट, जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्तलिफ ये चीज़ फ्लैश हुई, और जिस तरीके से ये चीज़ फ्लैश हुई दर हकीकत ये पूरे पाकिस्तान लेवल का केस था। इस केस को हम सिर्फ इस्लामाबाद लेवल का केस नहीं गर्दान सकते,
ये केस पूरे पाकिस्तान लेवल का केस था, क्योंकि तमाम के तमाम जितने भी लीडिंग चैनल्स थे, तमाम सोशल मीडिया, तमाम प्रिंट मीडिया, उसमें एक ही क्वेश्चन था कि आमिर अवान जो एक मारूफ ताजर थे, उनके जो कत्ल हुआ है उसकी क्या मिस्ट्री है, क्या ये मर्डर है, क्या इसके कोई एनिमोसिटी है, क्या ये डकैती है, उसके क्या महरकात हैं और क्या है, और कब तक पुलिस इसको वर्कआउट कर सकेगी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज सिर्फ इस्लामाबाद लेवल का चैलेंज नहीं था, वो चैलेंज डेफिनेटली इस केस के मतलब पूरे के पूरे इस्लामाबाद पुलिस से, इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के बाहर से भी हमसे इसके मतलब तफसीलात ली जा रही थी। बट मैं जेन्युइनली शुक्रिया अदा करूंगा अपने इंटीरियर मिनिस्टर का कि जस्ट वी गॉट वन डायरेक्शन फ्रॉम हिम। वो ये डायरेक्शन थी कि इट इज़ ए टेस्ट केस, ये टेस्ट केस है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस की कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल, और इस्लामाबाद पुलिस को अगर पिछले 2 साल में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, सेलुलर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल सर्विलेंस के लिहाज से, इसकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के लिहाज से और बाकी तमाम शोबों में उसको अगर वाकई मजबूत किया गया है, तो दिस इज़ द टेस्ट केस। इस टेस्ट केस में अपने आप को इस्लामाबाद पुलिस प्रूव करे। अल्लाह के फजल करम से, जैसे कि मिनिस्टर साहब ने बताया, इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम वाक़यात, जितने भी हीनियस क्राइम हुए, जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए जिन इंसिडेंट में हमें जेन्युइनली फौरी तौर पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे ट्रेस करना ज़रूरी था और एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने के लिए ट्रेस करना ज़रूरी था, अल्लाह के फजल करम से वो सारे केस ट्रेस हुए। इस केस में जिस वक्त ये केस होता है, क्योंकि जिस जगह पर केस हुआ है, जिस जगह पर ये इंसिडेंट होता है आमिर अवान साहब के फार्म हाउस पे, वो बड़ी एक प्रोटेक्टेड सी प्लेस है, और वो जो जगह है ख़ास तौर पे जिस जगह उनका फार्म हाउस है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हैं वो लगाए गए थे। उस सिक्योरिटी पैरामीटर्स में हमने जिस वक्त ये वारदात हुई, तो हमारे लिए ये चीज़ थी कि हमें इसमें मैक्सिमम हमें वहाँ से एविडेंस मिले, ताकि उस एविडेंस की बेस पे हम काम शुरू करें। सबसे पहले मैं इसमें बताता चलूँ कि इसमें 17 टीम्स तश्कील दी गई, 17 टीम, और उन 17 टीम्स में उन टीम्स को ओवरऑल जो लीड कर रहे थे वो डीआईजी इस्लामाबाद जवाद थे, और डीआईजी इस्लामाबाद के साथ उनके एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी सीआईए और साथ डीएसपी सीआईए, और फिर हमारे जो डिवीजनल एसपीज हैं उसमें एसपी सदर, एसपी रूरल और एएसपी इंजमाम, और इस तरीके से हमारे वो एसएचओज और वो तमाम के तमाम ऑफिसर राइट फ्रॉम कांस्टेबल टिल डीआईजी, जिन्होंने, जिसमें सेलुलर टेक्नोलॉजी वाली टीम भी मौजूद थी, जिसमें हमारी बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैमरा ट्रैकिंग वाली टीम भी मौजूद थी, जिसमें हमारी जियो फेंसिंग वाली टीम भी मौजूद थी, इंटेरोगेशन वाली टीम्स भी मौजूद थी, जिसमें हर तरीके की रेडिंग टीम भी मौजूद थी। इस तरह की 17 टीमें तश्कील दी गई, और वो तमाम की तमाम टीम्स जो हैं उन टीम्स को मुख्तलिफ टास्क दिए गए। इसमें काफ़ी ज़्यादा तमाम का तमाम चीज़ें की गई। जियो फेंसिंग, 6 जगहों की जियो फेंसिंग कराई गई। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ जियो फेंसिंग, क्योंकि जियो फेंसिंग इज़ ए वेरी लेबोरियस वर्क जब आप करते हैं। 6 जगहों से हमने जियो फेंसिंग कराई। उस जियो फेंसिंग के नतीजे में 137 ऐसी कॉल डिटेल्स थी जिनको एनालाइज किया। जस्ट थिंक अबाउट द एनालिसिस ऑफ कॉल डिटेल्स। ये आपको सारी की सारी 23.5 घंटे की एफर्ट बताई जा रही है, जिन 23.5 घंटों में हमने ये सारे का सारा केस ट्रेस किया। 137 कॉल डिटेल एनालिसिस की गई। 257 कैमरास की फीड, जिस फीड के साथ, और मैं आपको बताऊं जो 17 टीम्स हैं, उन 17 टीम्स के अलावा जो सेफ सिटी की टीम्स सेफ सिटी में बैठ के काम कर रही थी, वो टीम्स उसके अलावा हैं। 257 कैमरास की फीड लेके उस पर फोरेंसिक एनालिसिस किए गए, और वो फोरेंसिक एनालिसिस करके उसको आगे चलाया गया। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके मतलब बहुत सारे हमारे जो ऑनरेबल भाई हैं, जो हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं, उनको हमने सेफ सिटी का, जो कि स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, उसका विजिट कराया है। और जिस एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, चाहे वो डिजिटल सर्विलेंस के जरिए हो या बाकी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आपका 6 से 7 दिन के एक लेबोरियस डिजिटल वर्क को सिंप्लीफाई करती है, दिस इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए जेन्युइनली दिस इज द फर्स्ट हीनियस, द मोस्ट हीनियस केस जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है, जिसमें बड़ा। एंड देन आर इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स, हमने इसमें जो इंटेरोगेट किया, जिन लोगों को 93 लोगों को हमने एक्टिव इंटेरोगेट किया, और उसमें जो टीम्स हैं, चाहे वो टीम्स हमने कैमरास की बैक ट्रैकिंग फॉरवर्ड ट्रैकिंग करनी थी, चाहे हमने प्राइवेट कैमरास देखने थे, चाहे हमने सेफ सिटी के कैमरास देखने थे, चाहे हमने बाकी एनालिसिस करने थे, चाहे हमने बाकी रेड्स करने थे, एक एक चीज को ग्रुप बनाए गए, उसको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को कोलेट किया गया, एक कंट्रोल रूम स्पेशल एस्टेब्लिश किया गया। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पोर इन होती थी, चाहे वो इंफॉर्मेशन हमारे पास केपीके से आ रही थी, या वो पिंडी से आ रही थी, या वो इस्लामाबाद से आ रही थी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस कंट्रोल रूम में पोर इन होने के बाद, आने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस होते थे, और एनालिसिस करके उस इंफॉर्मेशन को वर्केबल बनाने के बाद वो इंफॉर्मेशन फील्ड में जो टीम्स काम कर रही थी उनको दिया जा रहा था। और फिर अल्टीमेटली 31 रेड किए गए, 31 रेड किए गए, क्योंकि हमें जो कॉल डिटेल्स मिल रही थी, हमें जो जियो फेंसिंग के रिजल्ट आ रहे थे, हमें जो फोरेंसिक एनालिसिस मिल रहे थे, जो एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, हमारे लिए खास तौर पे जो इंटेरोगेशंस हो रही थी, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत सारी ह्यूमन इंटेल मिल रही थी, उस तमाम को करके हमने 31 रेड किए। इसमें जो रेड किए गए वो पिंडी में भी रेड किए गए, इस्लामाबाद में भी रेड किए गए, और फिर फाइनली केपीके में रेड किए गए। केपीके में खास तौर पे 2 जिलों में, जिसमें 4 सद्दा और मर्दान में रेड किए गए। और फिर इन 2 रेड, ये जो 2 रेड किए गए, इसमें हमारी 6 टीम्स, जो हमारी सीआईए की और हमारी एसपी सीआईए ने, डीएसपी सीआईए ने और उनकी सारी टीम ने वहाँ पर जाके वो सारे के सारे रेड कंडक्ट किए। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम्स उनके साथ रहीं, और फिर 4 सद्दा से ये जो मंसूर खान डकैत गैंग, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वारदात करता था, जो कि इस्लामाबाद और बैनुल सूबाई गैंग के तौर पे जाना जाता था, वो मंसूर खान जो है वो इसमें पकड़ा गया। और फिर वहां पर चीज रुकी नहीं, उसके बाद रेड किए गए 4 सद्दा के बाद मर्दान में, और मर्दान में रेड किए गए। और मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे रेड आपकी इस्लामाबाद पुलिस एक पूरे मिशन के साथ, एक जज्बे के साथ, और जज्बा मिशन केस ट्रेस करने के साथ साथ उन तमाम ताजर भाइयों को, दोस्तों को, इस्लामाबाद में रहने वालों को, पाकिस्तान में रहने वालों को कैपिटल के मुतल्लक एक कॉन्फिडेंस, एक सिक्योरिटी की एक कॉन्फिडेंस देना था कि इस्लामाबाद पुलिस किस तरीके से केस को ट्रेस कर सकती है। और अल्लाह के फजलो करम से 4 सद्दा के बाद मर्दान में रेड करके इस गैंग के बाकी 4 मेंबर्स भी पकड़े गए। इस गैंग का मैं बताता चलूं कि ये गैंग बैनुल सूबाई गैंग है। ये गैंग इस्लामाबाद, केपीके और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता है। ये गैंग की खसूसियत ये है कि ये गैंग जो है ये पूरे तरीके से तैयार होके आते हैं कि अगर आगे से फायरिंग होगी तो ये प्रॉपर तरीके से आगे से रेजिस्ट करेंगे। फॉर दैट रीज़न इस गैंग के पास 1 से 2 बड़े वेपन ज़रूर होते हैं। जब ये वारदात भी हुई, इस वारदात के दौरान इस गैंग ने आमर वान साहब के फार्म हाउस से एक क्लाशनकोफ इनके पास थी, एक क्लाशनकोफ ये अपने साथ इन्होंने वहां से स्नैच की जो गार्ड है उससे, और इसके अलावा इनके पास 3 और इनके पास वेपन थे, छोटे वेपन, और ये वहां से गार्ड्स के मोबाइल फोन भी अपने साथ लेके गए। और फिर जब मर्दान में रेड करके इनके बाकी 4 साथी पकड़े, और जब ये गैंग को तमाम का तमाम ओपन किया, इंटेरोगेट किया, तो पता लगा कि इस गैंग में 2 एक्टिव इलीगल अफगानी हैं। देखें, एक चीज जो बार बार
कही जा रही है, जो मिनिस्टर साहब इंटीरियर कह रहे हैं, जो बार बार ये तमाम के तमाम चीज़ कह रहे हैं, जो कि MOS कह रहे हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग इलीगल अफगानी। इसमें 2 अफगानी थे और 3 इसमें दूसरे मेंबर थे। अल्लाह के फजलो करम से इन 5 मेंबर्स को पकड़ के वो वेपन बरामद किया, जो वेपन इन्होंने गार्ड से स्नैच किया था। गार्ड्स के 2 मोबाइल फोन बरामद किए, जो उनके ओरिजिनल मोबाइल फोन थे वो बरामद हुए। और ये तमाम टीम ने अल्लाह के फजलो करम से, मेहनत से, हिम्मत से, ताकत से, टेक्नोलॉजी से, और एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। और हम इस प्रॉपर केस को जेन्युइनली नेशनल पुलिस एकेडमी में भी इसको भेजेंगे, क्योंकि इट्स ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल पुलिसिंग एंड मॉडर्न पुलिसिंग। अल्लाह के फजलो करम से ये केस ट्रेस हुआ, बहुत बड़ा सामने है। जितना इसके ऊपर तकलीफ, दुख, रंज किया जाए वो कम है, लेकिन ये एक जो चैलेंज और एक बड़े चैलेंज के तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के सामने आया था, वो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी इस्लामाबाद पुलिस ने, आपके जवानों ने, आपके इन तमाम मुजाहिदों ने अल्लाह के फजलो करम से मेहनत करके 24 घंटे की कलील मुद्दत में ये सारे का सारा केस ट्रेस किया। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। सर जी 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये बताएं कि नाके बहुत ज़्यादा लग गए हैं, लेकिन फिर भी इतनी वेपनरी इस तरह आ जाना, जिसमें फ्लैशिंग को भी शामिल हो यहाँ पर। दूसरा, इस घर में जब ये डकैती की वारदात थी तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स के ही मोबाइल और गन लेके गए हैं, इसके अलावा भी ऑर्नामेंट कोई ऐसी चीज़ ये लेके गए थे जिनको रिकवर कर लिया गया? जी, मैं बताता चलूं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड की गन और 2 मोबाइल फ़ोन, और जिस वक्त वो अंदर एंटर हुए हैं तो अंदर कमरे में जिस वक्त जाली काट के एंटर हुए हैं तो अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें आमर रवान साहब की जब आँख खुलती है, क्योंकि उनकी जो बाकी घर वाले हैं उनसे भी इंटरव्यू किया और बाकी जो CCTV फुटेज भी देखी, उसमें आमर रवान साहब जो हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस के नतीजे में वो फायर करते हैं। और जब वो फायर करते हैं, उस फायर के नतीजे में जब आमर रवान साहब को बुलेट्स इंजरी हो जाती है तो वो फौरी तौर पे उस घर से भागते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस ना होती और फायर और यहाँ पे फायरिंग ना होती तो वो जेन्युइनली वो बाकी भी वारदात करके और भी ऑर्नामेंट्स और बाकी चीज़ें लेके जाते। दूसरी चीज़ें हैं, जहाँ तक जो नाकाबंदी और तमाम हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि देयर आर 36 CPs, और जो ये चेक पोस्ट हैं, इन चेक पोस्ट के तहत, इन चेक पोस्ट के साथ ही ये जो आपको क्राइम की रिडक्शन नज़र आ रही है, ये जो आपको एक ओवरऑल क्राइम में, एक इस क्राइम के वेव को, क्योंकि आपको इवन इंटरनेशनल सर्वेज जो हैं, वो सर्वेज जो हैं वो इस्लामाबाद को सेफ तरीन सिटीज़ में शामिल करते हैं। इस सारी की सारी चेकिंग है, और इस चेकिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाती मेजॉरिटी, और अगर कोई चीज़ होती है तो अल्लाह के फजल करम से वो ढूंढ ली जाती है। जी सर, इसी में ऐड कर लीजिएगा, नाकाबंदी बड़ी अच्छी चीज़ है, लोगों की तलाशी हो रही है और शहर महफूज हो रहा है, लेकिन जो शहर इक़्तिदार है या कैपिटल, उसकी खूबसूरती ये भी होती है कि वहाँ पर आसानी से नकलो हरकत भी हो सके, बड़ी तादाद में सयाह भी आते हैं। तो आवाम को ये भी खुशखबरी बताएं कि कब तक कोई इसको इतना अच्छा बना लिया जाएगा कि लोगों को तवील कतारों में ना लगना पड़े, इस झंझट से कब लोगों की जान छूटेगी? ये भी बड़े मुसीबत ही होगी लोगों के लिए। मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि आई वुड टेल यू वन थिंग ब्रदर, कि इस्लामाबाद के जो तमाम शहरी हैं, दे आर सो cooperative and responsive that they do understand the importance of the capital, they do understand the importance of the diplomats, they do understand कि जो एक प्रिंसिपल सीट होती है जहाँ पर हमारी एम्बेसीज़ हैं, जहाँ पर हमारे एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जहाँ पर आपके अभी रिसेंटली आपके यहाँ पर 3 फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर आए, और उस लिहाज से यहाँ की सिक्योरिटी हमने बड़ी प्रॉपर रखनी होती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह स्मार्ट सिटी का जिक्र किया मिनिस्टर साहब ने, जिस तरह से मिनिस्टर साहब इंटीरियर M टैग करवा रहे हैं, मोटरसाइकिल्स पे M टैग लग रही है, ये तमाम के तमाम स्मार्ट फीचर्स, ये तमाम AI बेस्ड कैमराज, AI टेक्नोलॉजी इसीलिए होती है कि आपकी जो फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस और बाकी चीज़ें हैं वो उसमें कम से कम हो। इंशाअल्लाह ताला विल फैसिलिटेट और तमाम चीज़ें उसके मुताबिक चलेंगी। पीछे मजीद कोई नेटवर्क भी होगा, और जो पकड़े गए अफगानी थे वो गैर कानूनी अफगान मुकीम शहरी थे, और मजीद कुछ हक़ाइक़ सामने आएंगे। जी ज़रूर जी, मैं बताता चलूँ कि ये जो इलीगल अफगानी थे ये KPK में मौजूद थे, और जहाँ तक रह गया ये 5 रुकनी गैंग था, और ये 5 रुकनी गैंग 3, 4, 5 इस टुकड़ियों में वारदात करता था,
और अल्लाह के फजल से 5 के 5 सारे पकड़े गए। इनका पुराना रिकॉर्ड भी है KPK का, और KPK पुलिस को मतलूब भी हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद पुलिस को भी मुख्तलिफ केसेस में ये मतलूब हैं और मुख्तलिफ केसेस में ये वारदात और तमाम करते हैं। इन्होंने इसी तरीके से मुख्तलिफ बैनुल सूबाई ये गैंग इसलिए है क्योंकि ये मुख्तलिफ सूबों को वांटेड है। ये जो है गैंग, इस गैंग को बस्ट करके एक जेन्युइन, एक जो खौफ की लहर जो इवन KPK में थी, उस खौफ की लहर को तोड़ा गया। थैंक यू वेरी मच।